हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। हमें दे रखा 5 बटे में x माइनस में 1 प्लस में 1 बटे में y माइनस में 2 बराबर 2 और दूसरा दे रखा 6 बटे में x माइनस में 1 माइनस में 3 बटे में y माइनस में 2 बराबर 1। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम क्या करेंगे बच्चों, हम 1 बटे में x माइनस 1 को तो मान लेते हैं a और 1 बटे में y माइनस 2 को बराबर मान लेते हैं b के। अब ये देखो, हमें दो समीकरण दे रखे हैं। हमें पहला समीकरण दे रखा है 5 बटे में x माइनस में 1, फिर प्लस में 1 बटे में y माइनस में 2 बराबर दे रखा 2 के, और दूसरा समीकरण हमें दे रखा 6 बटे में x माइनस में 1 माइनस में 3 बटे में y माइनस में 2 बराबर दे रखा 1 के। हमने 1 बटे में x माइनस 1 को क्या मानना है? a मानना है, और 1 बटे में y माइनस 2 को क्या मानना है? हमने b मानना है। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5a प्लस में b बराबर 2, और दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा हमारा 6a माइनस में 3b बराबर 1। इस समीकरण का नाम रख देते हैं हमारा समीकरण नंबर 1 है, और इस समीकरण का नाम रख देते हैं हमारा समीकरण नंबर 2 है। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर देंगे, समीकरण नंबर 1 को तो 3 से गुणा कर देंगे, और समीकरण नंबर 2 को गुणा कर देंगे हम 1 से। फिर क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15a प्लस में 3b बराबर 6, और समीकरण नंबर 2 को 1 से गुणा करना है, इसका मतलब 6a प्लस माइनस में 3b बराबर 1। फिर क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये तो आपस में कट जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 15 और 6 कितना आ जाएगा? 21 से बराबर 6 और 1 7। a बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 बटे में 21। ये कितने पे कट जाएगा? 7 ये 21। a बराबर कितना आ जाएगा? 1 बटे में 3। हमारा a का मान ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, a के मान को हम समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे, तो हमें b का मान भी ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? आ जाएगा 6 गुणा में 1 बटे में 3 माइनस में 3b बराबर 1। यहाँ से कितना आ गया? 3 दूनी 6, यहाँ से माइनस के 3b बराबर 1 माइनस में 2, यहाँ से माइनस के 3b बराबर आ जाएगा माइनस के 1b बराबर आ जाएगा 1 बटे में 3, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हमने b को क्या माना था? b को तो हमने 1 बटे में y माइनस 2 माना था ना। 1 बटे में y माइनस 2 को हमने क्या माना था? b माना था, और 1 बटे में x माइनस 1 को हमने क्या माना था? 1 बटे में x माइनस 1 को हमने a माना था। a का मान भी निकल गया और हमारा b का मान भी निकल गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान लगा देंगे और b का मान लगा देंगे, तो हमें x का और y का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ पे जब लगाएंगे a का मान, ये आ जाएगा 1 बटे में x माइनस में 1 बराबर 1 बटे में 3। तिरक गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3 बराबर x माइनस में 1। यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो गया? हमारा 4। x का मान निकल गया, और हमारा b का मान कितना है? 1 बटे में 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 बटे में y माइनस में 2 बराबर 1 बटे में 3। जब हम इसकी तिरक गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तिरक गुणा करने के बाद यह जगह 3 बराबर y माइनस में 2। हम क्या करेंगे, माइनस 2 दूसरी तरफ भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। यह जगह 3 प्लस में 2 बराबर y। ये हो गया हमारा 5 बराबर y। अब ये देखो बच्चों, हमारा x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। हमारा x का मान कितना निकला है? x बराबर आया 4 और y बराबर कितना आ गया? हमारा 5। हमें क्या निकालना था? हमें x का और y का मान निकालना था। हमारा x का मान कितना आ गया? 4 और y का मान कितना आ गया? 5। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।